सोशल मीडिया था जिसने राहुल गांधी की इमेज पप्पू बना दी थी। मैं 2 बार उनसे मिला हूं रंधावा जी से, लेकिन कोई फायदा नहीं है। मैंने देख लिया, मैं बहुत नेताओं से मिला, बहुत नेताओं के मैंने दरी उठाई, बहुत नेताओं के पैर छुए, नारे लगाए, लेकिन धनबल के आगे सब फेल है। राजनीति में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में केवल धनबल चलता, पैसा चलता है। मेरे पे सचिन पायलट साहब का टैग लगा हुआ है, जबकि मैं पायलट साहब से विधानसभा देवली उनियारा के टिकट मांगने के दौरान मिला था। उसके बाद में कभी पायलट साहब से मिला नहीं। आप बड़ा कारण किसको मानते हैं, कौन से नेता का कारण मानते हैं कांग्रेस में आपका टिकट? मैं गोविंद सिंह जी डोटासरा। मैं दलित समाज से, माइनॉरिटी समाज से एक निवेदन कर रहा हूं, कभी भी आपको कभी संकट आया है तो कभी प्रमोद जैन भैया आपके साथ खड़ा मिला है क्या? अब ये तय अंता की जनता करेगी कि उनको किस तरह का एमएलए चाहिए। वो नरेश मीणा जिसके साथ हजारों युवा होने के बावजूद भी जयपुर की राजधानी में आज भी किराए के मकान में रहता है, उस नरेश मीणा, ईमानदार नरेश मीणा को पसंद करेंगे या उस भ्रष्टतम मंत्री प्रमोद जैन भाया को पसंद करेंगे जो पहले पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर पहले दौर में था, तब वो इसलिए हट गया क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे, दोबारा खान मंत्री बना, पूरे राजस्थान में नारे लगने लगे, पूरे राजस्थान में पूरी सरकार बदनाम हो गई। भरत सिंह कुंदनपुर एक ईमानदार सिद्धांत की राजनीति करने वाले बेचारे कहते कहते मर गए। अगर मेरी किताब का पन्ना बंद हो गया तब समता ही नहीं बची। कब तक अपने घर को फूंक कर राजनीति करूं, अपने बच्चों को दुख देखकर राजनीति करूं? अगर रिजल्ट पक्ष में नहीं आया, हार जीत होती रहती है, हार जीत मायना नहीं रखती, लेकिन कहीं ऐसा कुछ हुआ अगर ज्यादा है मेरे लिए तो शायद फिर मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। फिर मैं, मेरे लिए टूटने के अलावा मेरे पास कुछ बचेगा। हमारे साथ नरेश मीणा है। नरेश मीणा पिछले 2 साल में तीसरा विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जिस तरह आंदोलन की राजनीति नरेश मीणा की रही है, वो लगातार कहते आए हैं कि हाड़ौती को आजाद कराने की मेरी लड़ाई है। नरेश जी, अंता से आपने निर्दलीय ताल ठोकी है, किस तरह की जंग है आपकी? क्योंकि लगातार हमने आंदोलन में भी आपको सुना कि हाड़ौती में जो राजनीतिक छत्रप है उनका छत्रप खत्म करने की मैं जंग लड़ रहा हूं। मैंने नागर साहब 12 से जाके राजस्थान विश्वविद्यालय में जब पढ़ने के लिए कदम रखा था, तब से मैं राजनीति में हूं। वहां भी मैंने ये लड़ाई लड़ी है और हाड़ौती में मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं, क्योंकि मैं पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान को देखता हूं तो मुझे दुख होता है कि मैं उस हाड़ौती में हूं जहां किसानों के बच्चे केवल खेतों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं और दूसरे व्यापारी सोच के लोग यहां राजनीति पे कब्जा करके बैठे हैं और वो किसानों का भी शोषण करते हैं, आम जनता का भी शोषण करते हैं और वो केवल घर भरने की और जेब भरने की राजनीति करते हैं। तब मुझे एक जागरूक नागरिक होने के नाते, जागरूक किसान का बेटा होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि ऐसे लोगों को मैं हटाकर राजनीति से, गंदे लोगों को, लूटमार करने वाले लोगों को राजनीति से हटाकर मैं अच्छे लोगों को, किसान कौमों को आगे लाके आऊं। और अभी जब अंता में उपचुनाव हो रहा है, वहां भी इस तरह का उदाहरण आया है कि एक किसान का बेटा जो एमएलए था भारतीय जनता पार्टी से, उसको किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के इन्हीं व्यापारी सोच के लोगों ने मिलकर उसकी राजनीतिक हत्या की, उसको जेल भेज दिया, उसकी विधानसभा से निलंबित कर दिया। ऐसे में अभी उपचुनाव हो रहा है, उस चुनाव में मैं दावेदारी कर रहा हूं, चुनाव लड़ रहा हूं। कंवरलाल मीणा को लेकर भी कह रहे थे एक बड़ा षड्यंत्र कंवरलाल मीणा को हटाने के लिए हुआ, किस तरह का? बिल्कुल, ओम बिरला जी और प्रमोद जैन भाया ने दोनों ने मिलकर उनको निलंबित किया, उनको इससे हटाया विधायक से। आप कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस से आपका टिकट कटा और जिसके बाद तमाम तरह के बयान आए। रंधावा का एक बयान आया जिसमें वो कह रहे थे कि मैं नरेश मीणा को नहीं जानता, सोशल मीडिया से नेता पैदा नहीं होते। नागर साहब, सोशल मीडिया से तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। सोशल मीडिया था जिसने राहुल गांधी की इमेज पप्पू बना दी थी। सोशल मीडिया पे जो प्रतिक्रियाएं आती है उसको आदमी देता है, कोई जानवर तो देते नहीं है। रंधावा जी भी शायद सोशल मीडिया चलाते होंगे, मेरे हिसाब से उनका भी कोई आईडी चलती होगी, वो अपने आईडी को बंद कर दे। अगर उनको सोशल मीडिया पे भरोसा नहीं है, सोशल मीडिया को वो मतलब कोई काम की चीज नहीं मानते, तो उनको कर देना चाहिए। वो कहते हैं नरेश मीणा मेरे से कभी मिला नहीं, उसके भी सोशल मीडिया पे वीडियोज लोग आजकल कोई भी चीज छुपी नहीं हो सकती कैमरे से, और कैमरा आपको जो भी है उसको पुराने समय से निकाल के ले आते हैं। उनको सामने वीडियो भी आ गई कि भाई मैं 2 बार उनसे मिला हूं रंधावा जी से,
लेकिन कोई फायदा नहीं है। मैंने देख लिया, मैं बहुत नेताओं से मिला, बहुत नेताओं के मैंने दरी उठाई, बहुत नेताओं के पैर छुए, नारे लगाए, लेकिन धनबल के आगे सब फेल है। राजनीति में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में केवल धनबल चलता है, पैसा चलता है। आपने जो विधानसभा चुनाव लड़ा था छबड़ा से, उसमें 45,000 वोट मिले। उसके बाद आपने देवली उनियारा चुनाव लड़ा, 60,000 वोट मिले। अब अंता से ताल ठोक रहे हैं। क्यों नहीं नजर आई कांग्रेस को आपकी के पीछे खड़ी भीड़? क्योंकि घर से 400-500 किलोमीटर। मैं इसमें एक नागर साहब एक कारण ये भी मानता हूं सचिन पायलट साहब का। मेरे पे सचिन पायलट साहब का टैग लगा हुआ है, जबकि मैं पायलट साहब से विधानसभा देवली उनियारा के टिकट मांगने के दौरान मिला था। उसके बाद मैं कभी पायलट साहब से मिला नहीं। लेकिन मुझे पायलट साहब की राजनीति करने का तरीका, पायलट साहब की राजनीति का जो नेचर है वो मुझे पसंद है, और मेरा भी ये रहता है कि भाई हम भी इस तरह चले। इसी बात को लेकर लोगों में संशय रहता है कांग्रेस में कि कहीं सचिन पायलट नरेश मीणा मजबूत हो जाएगा तो सचिन पायलट मजबूत हो जाएगा। मुझे जिस जल्दबाजी में टिकट इस बार प्रमोजन भाया को दिया है, उसका मुझे ऐसा लगता है कि उसका कारण सिर्फ यही था कि राहुल गांधी जी विदेश में थे और उनको लगा कि कहीं राहुल गांधी जी देश में रहें और ये सारे लोग, क्योंकि मेरे को भी, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन कांग्रेस में भी बड़े एक राष्ट्रीय लेवल पे मेरी मदद करने के लिए लोग तैयार थे। मुझे एससी प्रकोष्ठ, जो राष्ट्रीय एससी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे, उन्होंने दिल्ली बुलाया था कि भाई आप आ जाओ, राहुल गांधी जी से आपको मुलाकात करवा देंगे। मुझे लगता है कि उनको लगा कि ये कहीं ऊपर से राहुल गांधी जी के पास इसकी बात नहीं पहुंच जाए, और राहुल गांधी जी जिस तरह से यूथ की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं, उसको टिकट नहीं देते, इसलिए जल्दबाजी में टिकट भाया का किया। और उसमें मेरे को तो ये लगता है कहीं ना कहीं कि भाई वो साजिश ही केवल ये थी, भाई सचिन पायलट, नरेश को टिकट मिलता है तो सचिन पायलट मजबूत होगा, तो उसको रोकने के लिए क्या होगा। आप बड़ा कारण किसको मानते हैं? कौन से नेता का कारण मानते हैं कांग्रेस में आपका टिकट है? मैं गोविंद सिंह जी डोटासरा। अशोक गहलोत जी का भी ट्वीट आया था, उस समय हम देख रहे थे, आपको लेके एक बयान उन्होंने दिया कि नरेश लंबी रेस का घोड़ा है, लेकिन उसे धैर्य रखना चाहिए, और मैं उन्हें सलाह देता हूं कि उनका भविष्य उज्जवल है, वो धैर्य रखें। देखो, गहलोत साहब ने मुझे अनशन पे था तब भी मेरे को धरना अनशन तोड़ने की अपील की थी और मेरे को शुभकामनाएं दी थी, तब मैंने भी उनका धन्यवाद ज्ञापित किया था। और गहलोत साहब से मेरे ये था भाई अब आदरणीय गहलोत साहब का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। फिर अभी जब उन्होंने ये पोस्ट डली थी, भाई नरेश बोला था कि भाई नरेश को गुस्से पे ठंडा रखना चाहिए, तो जी न्यूज पे मेरा एक इंटरव्यू था, उसमें मैंने कहा था कि मैं उनका आदर करता हूं और आदर करते हुए गहलोत साहब की सलाह को मैं मानूंगा। लेकिन मुझे विश्वास था कि हो सकता है अपने टिकट पे कोई चर्चा भी होगी, लेकिन बिना कोई चर्चा किए, बिना कोई ग्राउंड सर्वे किए, बिना कुछ पूछे और अचानक से टिकट डिक्लेयर कर दिया। कांग्रेस में तो तमाम गुटबाजी का आप कह ही रहे हैं, मैं गुटबाजी के शिकार हो गया, इस वजह से मेरा टिकट कटा। लेकिन सुनने में आ रहा बीजेपी में भी लेकर आपको बड़ी चर्चा है कि यहाँ अंता को जो टिकट है वो इस दृष्टिकोण से दिया जा सकता है कि नरेश विधानसभा बना। देखो, बीजेपी ने मुझे भी ऑफर किया था और शायद मैं डन कर देता, हाँ कर देता, तो मेरा टिकट कभी का फाइनल हो चुका होता। लेकिन मैंने कह रखा है कि भाई मैं भारतीय जनता पार्टी में कभी जीते जी नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने बार बार जो सामाजिक जागृति लाने का प्रयास किया है, हाड़ौती में किसान जागृति लाने का प्रयास किया है, मैं अभी भी कह रहा हूं कि सैनी जी का माली समाज का, क्योंकि बनता है कि माली समाज को टिकट मिलना चाहिए जिस तरह से उनकी संख्या है। और माली समाज से मैं कल नंदलाल जी सुमन जो जिला प्रमुख थे उनके बैठने गया, तब भी मैंने कहा कि माली समाज में अगर टिकट मिलेगा तो मैं बड़ा सौहार्दपूर्ण तरीके से हम चुनाव लड़ेंगे, वोट जनता देगी, लेकिन बड़े ही हम कोई टीका टिप्पणी कोई इस तरह की बात नहीं करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब वसुंधरा जी चुनाव जिताने के लिए टिकट नहीं देगी, क्योंकि वसुंधरा जी का जो भी होगा, जो टिकट आएगा वो वसुंधरा जी का आएगा। और पिछले दिनों जो पिपलौदी मामले में मैंने जिस तरह से झालावाड़ में जाके काम किया, और मैंने ये कहा कि वसुंधरा जी को मैं यहां से हटाकर, उनको यहां से हटाकर और किसी धाकड़ का बेटा यहां का सांसद होना चाहिए, क्योंकि वसुंधरा जी ने धाकड़ का टिकट काटकर ही, छत्रपति नागर का टिकट काटकर 1989 में वसुंधरा जी आकर यहां बैठ गई थी। अगर उस समय धाकड़ समाज जाग जाता, लोग जाग जाते, तो शायद अभी 5-7 बार 10 बार सांसद वसुंधरा जी बनी, जिनका 2 वोट भी नहीं है। ऐसे में धाकड़ समाज में 5-6 बार सांसद हो चुके थे। तो मैंने ये अभी कहीं जब भी जहां भी मैं जाता हूं तो धाकड़ समाज को मैंने कहा, भाई हम चाहते हैं कि अगली बार यहां पे धाकड़ समाज चुनाव लड़े सांसद का, और हम लोग पूरी ताकत से उसके साथ लगे, जैसे मैं गुंजल साहब के साथ लगा कोटा में। तो उससे हमारी सामाजिक एकता भी आएगी, समाजों में सौहार्द भी बढ़ेगा किसान जातियों में। इसी बात को लेकर वसुंधरा जी को यह लगता है कि कैसे न कैसे नरेश मीणा को रोका जाए, और उसके तहत आज मुझे जैसा जानकारी में आ रहा है कि वसुंधरा जी अब माली समाज का टिकट काट के और किसी मीणा पे दाव इसलिए खेल सकती है
ताकि प्रमोद जैन भाया को उसका फायदा मिल जाए और दो मीणाओं को लड़ा के आपस में और प्रमोद जैन भाया को चुनाव जिता दिया जाए। लेकिन मुझे भरोसा विश्वास है अभी भी है कि भाई माली को टिकट मिलना चाहिए, और मेरे को लगता है कि सैनी समाज के व्यक्ति को टिकट मिलेगा तो टक्कर मेरी और सैनी समाज के बीच में रहेगी। ये तय मान लीजिए आप कि प्रमोद जैन भाया की जमानत जब्त होना तय है। लेकिन अगर सैनी समाज का टिकट काट के अगर किसी मुझे कमजोर करने की मंशा से अगर मीणा को देगी तो सैनी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। सैनी समाज फिर नरेश मीणा को आशीर्वाद देगा, और अभी भी जिस तरह से सैनी समाज का फुल सपोर्ट मुझे मिल रहा है उससे ये लगता है कि फिर ये जो दाव खेल रहे हैं इनका उल्टा पड़ेगा। नरेश, अंता के जब राजनीतिक गणित की हमने बात की जाती है, अनुपातों की बात की, तो वहां देखा हमने माइनॉरिटी के वोट हैं, एससी का वोट है, जो परंपरागत कांग्रेस का वोट है। लेकिन यहाँ आप लगातार जातियों को लेकर प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, बड़े क्षेत्रों का राज है जो छोटी जातियों का हक खा जाती है, जहाँ जिनकी संख्या होती है उनका हक खा जाते हैं। तो कैसे देखते हैं माइनॉरिटी और एससी कैसे जोड़ेंगे? देखो, मैंने बार बार कहा है जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। और अभी दौसा में एक सामान्य सीट पे एक दलित डीसी बेरवा को लोगों ने एमएलए बनाया सामान्य सीट पे। आज कई जगह सामान्य सीटों पे ट्राइबल के लोग एमएलए हैं। हाड़ौती में भी सांगोदे की सीट ऐसी सीट है जिसपे दलित को बनाया जा सकता है। अंता में सबसे ज्यादा तो दलित है। अंता में माली भी सेकंड नंबर पे है, सबसे ज्यादा एससी है। लेकिन एससी को तो कांग्रेस क्या देती है? केवल वोट बैंक को वोट बैंक मानती है, उनको वो मानती है। इसी तरह से मुस्लिम को ले लो आप, मुस्लिम समुदाय पूरी तरह से कांग्रेस को वोट कास्ट करता है। लेकिन हाड़ौती में एक टिकट मुस्लिम समुदाय को दिया जाता है और 3 बार से दिया जा रहा है। लेकिन दिया किस जगह जा रहा है? जहां मुसलमानों की वोट ही नहीं है, जहां जो बीजेपी का गढ़ है। जहां मुस्लिमों के वोट है कोटा उत्तर में, जहां शांति धारीवाल जी चुनाव लड़ते हैं, वहां 70,000 माइनॉरिटी है, 10-15,000 एसटी है, 50,000 एससी है। वहां सेफ जोन है, सेफ सीट है। उस पर तो धारीवाल जी वैश्य समाज से आते हैं, उनको टिकट दिया जाता है। जहां सेफ जोन नहीं है वहां नईमुद्दीन जी गुड्डू को देते हैं। कुल मिला के हमें केवल ये वोट बैंक मानती है कांग्रेस। देने का नंबर जब आता है तो तब उनको देती है जो हमारा शोषण करते हैं, हमारे साथ कुठाराघात करते हैं। मैं अभी अंता में चुनाव हो रहा है, प्रमोद जैन भाया चुनाव लड़ रहे हैं, मैं भी लड़ रहा हूं। मैं दलित समाज से, माइनॉरिटी समाज से एक निवेदन कर रहा हूं, कभी भी आपको कभी संकट आया है तो कभी प्रमोद जैन भाया आपके साथ खड़ा मिला है क्या? प्रमोद जैन भाया तो खुद आरएसएस की शाखा से निकलकर कांग्रेस की विचारधारा में आया है। उसके तो वैचारिक तौर पर वो आपकी मदद कभी कर ही नहीं सकता। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कभी जय भीम के नारे नहीं लगा सकता। इसलिए मुझे विश्वास है कि लोग मेरी बात को समझेंगे और सारी किसान कौमें, दलित समाज, आपके माइनॉरिटी समाज, सब लोग नरेश मीणा को भरपूर आशीर्वाद देंगे। भरत सिंह कुंदन जी का भी देहांत हुआ, कांग्रेस तमाम नेता यहाँ आए थे। भरत सिंह कुंदन जी ने लंबे समय प्रमोद जैन भाया के खिलाफ मोर्चा खोला और उसी प्रमोद जैन भाया को कांग्रेस ने यहाँ कैंडिडेट बनाया। दूसरी तरफ आप जब टिकट मांग रहे थे तो कांग्रेस के कुछ नेताओं का आपके चरित्र को लेकर बयान आया था, तो उस पर किस तरह? देखो नागर साहब, 2 चीज है। मैंने 12 को गौरवान्वित करने का काम किया राजस्थान में। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा क्षेत्र, मेरे जिले को कभी नीचा देखना पड़ा हो। आज 12 का व्यक्ति अगर राजस्थान देश के किसी भी कोने में जाके जाएगा, कोई यात्रा पे, धार्मिक यात्रा पे जाए, कहीं घूमने जाए, वो अगर ये कहेगा कि नरेश मीणा हमारे 12 का, तो उनको गौरवान्वित महसूस होगी। और दूसरी तरफ प्रमोद जैन भाया के नाम पर अगर 12 का व्यक्ति कोई जाकर जयपुर में या कहीं भी जाकर ये कहेगा कि प्रमोद जैन भाया हमारा यहाँ का है 12 का, तो जनता कहेगी वही तो नहीं है जिसके नारे लगते हैं कि भाया रे भाया खूब खाया, जिसका प्रधानमंत्री नारे देके गया कि एक ऐसे व्यक्ति को वोट दे रहे हो जिसने पूरा राजस्थान खा गया, पूरी खाने खा गया, गौशाला खा गया, जिस पे 28 मुकदमे इस बात के लगे कि भ्रष्टाचार के, लोगों को ठगने के। वो भाया जो जब भी राजनीति में प्रतिनिधित्व की बात आती है तो 3 बार अपने घर वालों को सांसद का चुनाव लड़ाता है, खुद लड़ता है, खुद की लुगाई को लड़ाता है। वो प्रमोद जैन भाया जो जिला प्रमुख बनने का नंबर आया तो उपेंद्र शर्मा को हरवा कर एक वोट को चोरी कर अपनी घरवाली उर्मिला जैन को जिला प्रमुख बना देता है। वो प्रमोद जैन भाया जो यूथ कांग्रेस का नंबर बनने का था तो कोई अच्छा लड़का यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनता तो उसकी जगह यूथ कांग्रेस के पद पर अपने बेटे को, यश भाया को बिठा देता है। एमएलए बनो तो प्रमोद जैन भाया, सांसद लड़ो तो प्रमोद जैन भाया की घरवाली, यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनो तो प्रमोद जैन भाया की। तब ये जो धाकड़, माड़ी, मीणा, गुजर, ये बाकी जो समाज है
वो जो प्रमोजन भाया के नारे लगाते हैं, उसके दंडवत करते हैं, उनको क्या दे रहा है प्रमोजन भाया? पैसा भी खुद कमाए, जिला कार्यालय, कांग्रेस का कार्यालय भी घर में चलाए, ताकि उससे जो वैचारिक मतभेद रखते हैं, जो उससे वैचारिक तौर पर नहीं मिलते, वो उसके घर नहीं जा सकते कांग्रेस की मीटिंग में। अब ये तय अंता की जनता करेगी कि उनको किस तरह का एमएलए चाहिए। वो नरेश मीणा, जिसके साथ हजारों युवा होने के बावजूद भी जयपुर की राजधानी में आज भी किराए के मकान में रहता है, आज भी किराए के मकान में रहता है। एक गांव मेरे जाके देखें स्थिति क्या है। उस नरेश मीणा, ईमानदार नरेश मीणा को पसंद करेंगे या उस भ्रष्टतम मंत्री प्रमोदजन भाया को पसंद करेंगे, जो पहले पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर पहले दौर में था, तब वो इसलिए हट गया क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे, दोबारा खान मंत्री बना, पूरे राजस्थान में नारे लगने लगे, पूरे राजस्थान में पूरी सरकार बदनाम हो गई। भरत सिंह कुंदनपुर एक ईमानदार सिद्धांत की राजनीति करने वाले बेचारे कहते कहते मर गए कि इस भ्रष्ट को हटाओ, इस भ्रष्ट को हटाओ, इस भ्रष्ट को मौका मत दो। अब ये जनता तय करेगी। अगर उनको भरत सिंह जी कुंदनपुर को अगर सच्ची श्रद्धांजलि अंता की जनता को देनी है, हाड़ौती की जनता को अगर भरत सिंह कुंदनपुर पसंद है, मैं ये कहूंगा कि उनकी जो अंतिम क्रियाक्रम में, भरत सिंह जी क्रियाक्रम में मैं गया था, हजारों लोग उसमें शामिल हुए थे। अगर वो भरत सिंह जी के अंतिम क्रिया में जो लोग शामिल हुए थे, उनको ये लगता है कि भरत सिंह जी की को जिंदा रखना, वहां नारे लग रहे थे, जब तक सूरज चांद रहेगा भरत सिंह जी अमर रहेंगे, भरत सिंह अमर रहेंगे। मैं उन नारे लगाने वालों से कहूंगा, आपका सपना पूरा करूंगा, भरत सिंह के सपने को पूरा करूंगा, भरत सिंह के पद चिन्हों पे चलूंगा। आप तमाम भरत सिंह जी को मानने वाले लोग अंता की धरती पे आ जाओ और इस प्रमोद भाया की जमानत जब्त करा दो। 14 तारीख को नामांकन करेंगे। आपने मैं सोशल मीडिया पे आपका लाइव देख रहा था, उसमें आपने अपने समर्थकों से राय मांगी थी कि किस पार्टी के साथ जुड़ के आपको आगे की राजनीति करनी चाहिए। क्या रेस्पॉन्स मिला? किन किन लोगों ने संपर्क किया? सबकी एक ही राय है कि आप भगत सिंह सेना के बैनर तरह इंकलाब नारे के साथ महान पुरुषों की फोटो लगाकर और निर्दलीय चुनाव लड़ो। आपको सब लोग समर्थन देंगे। मेरी बात हुई है, सब नेताओं से मेरी बात हुई है। राजेंद्र जी गोडा साहब, अतुल जी प्रधान सपा के विधायक आ रहे हैं, अवाना साहब जो आरएलडी के हैं वो भी मेरा प्रचार करने आ रहे हैं। बेनीवाल जी भाई साहब से मेरी रात को उनका बात हुई काफी लंबी। उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारी मदद करने आऊंगा। निर्दलीय इसलिए लड़ रहा हूं कि सारे लोग मुझे सारे लोगों की मदद की जरूरत है, और बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने यही कहा कि निर्दलीय लड़ो। हम सब कांग्रेस बीजेपी से जो लोग नाराज हैं, वो हम सब तमाम लोग आपकी मदद करेंगे, इसलिए निर्दलीय फॉर्म भर रहा हूं। अब देखते हैं ईश्वर क्या करता है। नरेश मीणा आंदोलन की राजनीति से निकले हैं और उनका जोश है जो हाई लेवल रहता है, इसी जोश को युवा पसंद करते हैं। 14 तारीख को किस तरह का जोश दिखेगा और कितनी संख्या की कल्पना कर रहे हैं आप? कितना आपकी नामांकन रैली में संख्या होगी? मैं केवल सोशल मीडिया के माध्यम से अपील जनता से कर रहा हूं कि आप लोग जो मुझे पसंद करते हैं, मेरे काम को पसंद करते हैं, वो मुझे आशीर्वाद देने 14 तारीख को मंगलवार के दिन अंता पधारें। हम लोग अंता में का नामांकन भरने जाएंगे। मुझे विश्वास अच्छी संख्या में लोग आशीर्वाद देने आएंगे। मुझे लगता है कि इस बार अंता के लोग, जिन्होंने प्रमोद भाया को कई मौके दिए हैं, कई बार उन्होंने बना के उसको दिया है, उसने उनको क्या रिटर्न में दिया है, उसके बदले इस बार इस युवा पे, एक छात्र पे एक बार तो भरोसा 2.5 साल के लिए कर लें। अगर मैं उनके सपनों को पूरा नहीं कर पाऊं, खरा नहीं उतरूं अंता की जनता के आकलन पर, तो 2.5 साल बाद में मुझे वोट तो दूर, मुझे भी जब मैं उनके गांव जाऊं या कहीं जाऊं तो वो मेरे को जूते की माला पहनाने का अधिकार मैं उनको देता हूं। मुझे फूल की नहीं, मुझे जूतों की माला पहनाए। अगर मैं उनके सपनों पर, उनकी जो सोच पर अगर मैं खरा नहीं उतरूंगा, तो ये मैं अंता की जनता से कहना चाहूंगा। एक बहुत बड़ा मुद्दा नागर साहब अंता की जनता के सामने अभी मेरे पास आया 2-3 दिन में, वो है रेत का। कांग्रेस गवर्नमेंट में भी बजरी का अवैध खनन होकर और बहुत महंगे दामों पे बजरी, रेत आम जन को मिलती थी। उस समय एक टोली 1500 की मिलती थी, अभी भाजपा सरकार में वो टोली 2000 की मिल रही है। और उस रेत को रोकने के लिए, आमजन को सस्ती बजरी दिलाने के लिए मैं कवाई थाने में 1 महीने तक जेल इसलिए रहा था क्योंकि मैंने प्रमोद भाया का एक रेत का डंपर पकड़ा दिया था। अगर अंता की जनता मुझे मौका देती है तो ये जो बजरी माफिया, रेत के ठेकेदार हैं, इनका सबका इलाज कर दूंगा। किसानों की लड़ाई लड़ूंगा, बीमा का मामला हुआ हो, समर्थन मूल्य हो, बिजली के पानी हो। एक बार, कम से कम एक बार मुझे 2.5 साल के लिए अंता की जनता मौका दे दे।
मेरे को ध्यान आया, आपने जब जयपुर में धरना दे रहे थे उस समय भी कहा था कि हाड़ौती में ओम बिरला हैं, शांति धारीवाल हैं, वसुंधरा राजे हैं, तमाम जो लोग हैं, शांति धारीवाल जी हैं, तमाम लोगों का नाम लेके आप कह रहे थे। इस चुनाव में भी वो विंग आपको चुनाव हराने के लिए काम करे। सारे लोग काम करेंगे, लड़ाई की क्या रणनीति है, कैसे उन पर? सारे लोग काम करेंगे। वसुंधरा जी, ओम बिरला जी, शांति धारीवाल जी, प्रमोजन भाया, प्रताप सिंह भी, वो अपनी ताकत लगाए। मैंने एक वो लिए प्रेरणा भगवान राम से। भगवान राम जब रावण से लड़ने गए ना, तब भगवान राम केवल जंगल में अकेले थे, ना उनके पास सेना थी, ना उनके पास बड़े लोग थे, और रावण बहुत शक्तिशाली था, बहुत ही शक्तिशाली। ये रावण से बड़े नहीं है ओम बिरला, वसुंधरा, भाया, ये। लेकिन भगवान राम ईमानदारी पे थे, और जब वो युद्ध लड़ने गए रावण से, तो उनके पास वो सारे लोग आए थे उनकी सेना में, जो लोग शोषित थे, जो पीड़ित थे। सुग्रीव बाली से पीड़ित था, विभीषण रावण से पीड़ित था, और ऐसी सेना में जो लोग उनके साथ आए, जिनके साथ अन्याय हो रहा था, उनको सबको इकट्ठा करके और उन्होंने रावण लंका फतह की, रावण को मारा, रावण से विजय ली। मैं भी उन कमजोर लोग, गरीब लोग, ठेले वाले, मजदूर, किसान, जो लोग शोषित है, पीड़ित है, कमजोर हैं, उनके भरोसे चुनाव लड़ रहा हूं। मुझे उन लोगों से कोई आशा नहीं जो राजनीति में काम कर रहे हैं, जो नील लगा के घूमते हैं। मुझे जो चमत्कार को नमस्कार करने वाले लोगों से ज्यादा आशा नहीं है। मुझे तो उन लोगों से आशा, उम्मीद है जो वोट देने जाते समय ये सोचते हैं कि यार ये व्यक्ति को वोट देने से हमें ये फायदा मिलेगा। उनके भरोसे चुनाव लड़ रहा हूं। वो लोग आमजन जो गरीब, उनकी दुआएं अगर मुझे मिली, उनका आशीर्वाद मिला तो चुनाव जीतेंगे। पीड़ित की बात से मुझे याद आया, करीब करीब जिन नेताओं से आप पीड़ित हैं उन्हीं से प्रहलाद गुंजल जी भी पीड़ित थे। बात हुई इस चुनाव को लेकर, चर्चा हुई? नहीं, मेरी बात नहीं हुई, गुंजल साहब से बात नहीं हुई, लेकिन उनकी और मेरी परिस्थितियां एक जैसी है। जिस तरह से मुझे 12 में मार रहे हैं मिलके, उसी तरह उनको जब वो बीजेपी में थे तब भी मारा गया, और अभी जब वो कांग्रेस से सांसद का चुनाव लड़ाए तब भी सारे लोगों ने मिलकर उनकी राजनीतिक हत्या की। इसलिए मेरी हमेशा उनके प्रति एक भावना रहती है, और इसीलिए मैंने पूरी ताकत उनके चुनाव में लगाई थी। यार ये व्यक्ति इतने सालों से जनता का मुखर होकर लड़ाई लड़ता है, नुकसान पाता है, कीमत चुका रहा है, उसके बावजूद भी इसको मुकाम नहीं मिल रहा। उनसे अच्छा वक्ता कोई नहीं राजस्थान में, तो प्रहलाद गुंजल से अच्छा वक्ता कोई नहीं है। उनसे ज्यादा जनता भीड़ इकट्ठी करने की कैपेसिटी किसी में भी नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरह से उनको राजनीति, ऐसे जो लोग होते हैं उनको राजनीति षड्यंत्र नहीं आता। हम लोग तो सीधा काम करते हैं, हमें ये नहीं कि कौन क्या षड्यंत्र, लेकिन ये जो षड्यंत्रकारी जो लोग होते हैं, ये जनता को बहला फुसला कर, जनता में धन बल का प्रयोग करके या कोई दूसरे को करके, हम जैसे लोगों को, आज 25 साल हो गए मेरे को भी। राजस्थान यूनिवर्सिटी में था, 2004 में अध्यक्ष बनने का नंबर आया, चुनाव बंद करा दिए, 2010 तक निमट लिया। अब ये तीसरी बार चुनाव लड़ रहा हूं, टिकट मांगता हूं, टिकट मिलता नहीं है। चुनाव में भी षड्यंत्र करेंगे, किसको कैसे कैंडिडेट बनाओ, किसको कैसे करो, कोई न कोई नकली वीडियो बना के, कोई झूठ माट के आरोप लगा के नुकसान करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मुझे भरोसा है अभी इस बार राजस्थान की जनता इस बेटे को की पार जरूर डालेगी। हारेगा सहारा, बाबा खाटू श्याम इस बार निराश नहीं करेंगे। एक अंतिम सवाल, तमाम जो आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उनकी एक रणनीति ये भी है कि नरेश मीणा लगातार 2 चुनाव हार चुका है, तीसरी बार चुनाव हार जाएगा तो अपने घर बैठ जाएगा, या आंदोलन की राजनीति खत्म कर देगा, या भविष्य में जो बात कही आपने 2028 की आपकी जो लड़ाई है उसको कमजोर करने वाली रणनीति तो नहीं है? देखिए, मेरे प्रतिद्वंदी नहीं, मीणा 2008 चुनाव हार भी जाता है तो फिर आगे नरेश मीणा की। नागर साहब, मेरे प्रतिद्वंदी एकदम सही सोच रहे हैं, और यही बात मैं खुद भी सोच रहा हूं। छबड़ा के लोगों ने आशीर्वाद दिया, देवली के, अगर कहीं न कहीं अंता के लोगों ने निराश कर दिया, मैं ऐसे जगह खड़ा हूं आज, या तो मेरी किताब का पन्ना बंद हो जाएगा और या इतिहास बनाया जाएगा। अगर मेरी किताब का पन्ना बंद हो गया तो अब समता ही नहीं बची। कब तक अपने घर को फूंक कर राजनीति करूं, अपने बच्चों को दुख देखकर राजनीति करूं? शरीर भी अब धोखा सा देने लगा है, शरीर थकान महसूस होने लगी जब से मैं अनशन से उठा हूं, भूख हड़ताल से। 15 दिन की भूख हड़ताल जब से मैंने की है, तब से मेरा ऐसा लगता है कि शरीर में ताकत नहीं बची। लेकिन जनता को देखकर, लोगों का प्यार देखकर,
एक मन में थोड़ा ऊर्जा आती है, करंट आता है, इसलिए चल रहा हूं। अगर रिजल्ट पक्ष में नहीं आया, हार जीत होती रहती है, हार जीत मायना नहीं रखती, लेकिन कहीं ऐसा कुछ हुआ अगर ज्यादा ही मेरे लिए, तो शायद फिर मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। फिर मैं, मेरे लिए टूटने के अलावा मेरे पास कुछ बचेगा नहीं। तो ये थे हमारे साथ अंता से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा, जिन्होंने तमाम राजनीतिक चर्चा हमारे साथ की। साथ ही साथ आपको बता दें, अंता विधानसभा जो उपचुनाव है वो हॉट सीट बनी हुई है और पूरे देश और प्रदेश की इस पर नजर है। प्रमोद जैन भाया को कांग्रेस ने यहाँ से उम्मीदवार बनाया और नरेश मीणा का टिकट काटा गया था। तो नरेश मीणा का कहना है कि गहलोत और पायलट गुट के जो नेता थे उनकी आपसी लड़ाई में मेरा टिकट कटा, कहीं न कहीं मुझे राजनीतिक नुकसान हुआ। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हाड़ौती को स्वतंत्र कराने की मेरी लड़ाई है। तमाम जो राजनीतिक छत्र हैं जिन्होंने वर्षों हाड़ौती का शोषण किया है, आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता उन्हें मौका देती है तो उस छत्रपों की राजनीति को खत्म कर हाड़ौती को आजाद कराएंगे। लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत, जयपुर।